जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं और कैप्टन एसके सिंह सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं वो आपके सवालों का उत्तर देने आए हैं, क्योंकि हम लोगों की सीरीज ऑफ वीडियोस पिछले 2 हफ्तों से लगातार चलती आ रही है। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे सर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। हर क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, इसलिए एक समूह क्वेश्चंस का लेके इस तरीके की सीरीज लाते हैं। सर ये पूरी सीरीज जीटीओ पे है, तो ये पूरा वीक डेडिकेटेड है जीटीओ पे। रोज आपसे गुजारिश रहेगी कि 10-15 मिनट हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर्स दे दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए एस्पिरेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमसे सर एक सीरीज ऑफ स्टूडेंट्स का ये पूछना है, क्योंकि आर्मी टीएस के इंटरव्यूज अगस्त 2nd वीक से हैं। जी। तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका एक कॉमन क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि 5 दिन में 2 दिन अगर जीटीओ को दिया है तो क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इज अ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। 2 उनको पता है कि इंटरव्यू लेने वाला या तो प्रेसिडेंट होता है या डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, जो कॉन्फ्रेंस पे मेन कुर्सी पे बैठ रहा है। बट इसके बावजूद कहीं ना कहीं सर 5 दिन में से 2 दिन जीटीओ को दिया है, मतलब 40% काम जीटीओ का है, ऐसे बोलने। जी तो क्या सर पहला क्वेश्चन ये है, is the GTO officer most important officer SSB बोर्ड? सर एवरी ऑफिसर एवरी असेसर इज इम्पोर्टेंट जी। हर एक की अपनी अपनी अहमियत है और सभी बराबर रखते हैं, मगर अब आप इसको ऐसे देखिए कि जीटीओ की इम्पोर्टेंस कैसे समझ सकते हैं ये बच्चे जी। एसएसबी इकलौता एक टेस्टिंग प्रोसेस है जहाँ पर 5 दिन इनको रोका जाता है। खाना रहने की सुविधा, अच्छी सुविधा, अच्छा खाना, वो अपनी डिमांड पर कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, आपको पूछ करके खिलाया जा रहा है। अच्छी फैसिलिटीज है। ये सुविधाएं और किसी टेस्ट में नहीं है सर, नॉट इवन टू सिविल सर्विसेज, नहीं कहीं किसी में नहीं है सर। सिर्फ फौज, और वो भी एसएसबी कमीशन रैंक के लिए क्यों हो रहा है। 5 दिन इनको रोकने की वजह क्या है? आधे से ज्यादा तो इसी कंफ्यूजन में है। कईयों से पूछिए कि 5 दिन रोकते क्यों हैं, तो बोलते हैं कि सर हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करने के लिए, हम रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, ये चेक करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसेस है एसएसबी की, और आपको उसी आपका जो व्यक्तित्व है, जो क्वालिटीज़ हैं 15 OL की उस जिनको कहते हैं, वो वैसे ही निकल के आ जा रही हैं टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर। तो उसके बाहर आपको टेस्ट करने के लिए नहीं रोका जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जीटीओ। आप स्क्रीन जो साइकोलॉजी टेस्ट है, ये बाहर से आकर के 2 घंटे पेपर लिख करके वापस जा सकते हैं। आप इंटरव्यू देने के लिए बड़े बड़े इंटरव्यू कंडक्ट हो जाते हैं, घर से आते हैं, देते हैं सर, वो सब घर से आके दे रहे हैं। लेकिन यहां पर जो ग्रुप बिहेवियर देखा जाता है कि आपको, और देखिए खूबसूरती देखिए इस टेस्ट की। पहले दिन आप आए, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, आप शाम को रुक गए, एंजॉय किया, खाना खाए, सो गए। अगले दिन आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में गए, खाना खाए, आराम से शाम को एंजॉय किया, फिर सो गए। 2 दिन 2 रात आप उस ग्रुप के साथ बिता चुके हो। अगर इसके बाद भी आपसी तालमेल ठीक नहीं है, अगर आपका ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं है, क्या बात है, आपने कितना सिंपल कर दिया है ना। ये सिर्फ ग्रुप को समझने के लिए होता है सर। तो मतलब 2 रातें अगर रुकवा रहे हैं तो वहां पे भी ये जीटीओ ही है। जीटीओ मेन कारण है सर इनके स्टे होने का। अगर जीटीओ प्रोसेस नहीं होगी एसएसबी के अंदर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि एसएसबी में किसी बच्चे को रोकने की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब आपने जो है एक तरह से ये भी बोल दिया कि सब एसएसआर इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से ये भी बोल दिया कि जीटीओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज आपको मजे की बताता हूं कि जब कंसिडरेशन में रखा जाता है इन बच्चों को, जब कोई भी असेसर कंसिडरेशन में रखते हैं जी, एक कंसिडर मानता है कि भाई ठीक है, डाउटफुल भी है, डाउटफुल है, तो भी उसको कंसिडरेबल माना गया कि उसको ड्रॉप नहीं कर रहा है। एक नॉट कंसिडरेबल है कि उसको क्लियर ड्रॉप, माइंड क्लियर हो चुका हमारा। तो वहां पर 80% कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा कंसिडरेबल माने जाते हैं। ओके। स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज इंटरव्यू प्रोसेस में आता है, क्योंकि अगर आपका नैरेशन अच्छा है तो ही आप स्क्रीन इन होकर के जा रहे हैं, और अगर आप इस नैरेशन अच्छा करके आए हैं, इसका मतलब बातचीत ठीक है आपकी। तो इंटरव्यू में 80% कैंडिडेट्स ऑन एवरेज कंसीडरेबल मान लिए जाते हैं। जब ये साइकोलॉजी में आती है बात, तो ये रेशो गिर करके आ जाता है 45% पे।
अच्छा 55% कैंडिडेट साइकोलॉजिस्ट के लिए नॉट कंसीडरेबल होते हैं, वो चाहे प्री कंसीव्ड हो या जो भी है, 45% कंसीडरेबल है। जीटीओ में जब ये कैंडिडेट आते हैं सर, तो सिर्फ 20% कैंडिडेट कंसीडरेबल होते हैं, 80% नॉट कंसीडरेबल होते हैं जीटीओ के द्वारा। अच्छा, ये फर्क अब पड़ता मैं है। इस इधर ही एक सवाल और दागता हूं आपसे जी। सेकेंड सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड समूह जो बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि क्या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर फिजिकल स्टैमिना पे देख रहा है, फिजिकल स्टैमिना को चेक कर रहा है? सर कहीं ना कहीं 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, तो एज अ जीटीओ एक्सपर्ट जब आप क्लासेस लेते हैं, भाई मैंने आपको देखा है सामने ग्राउंड पे डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जीटीओ ग्राउंड यहीं पे स्टूडियो के हमारे ठीक सामने, और मैं अक्सर सर को देखता हूँ पीजीटीज, एचजीटीज, एफजीटीज कराते हुए। तो क्या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स या यूं कह लें फिजिकल स्टैमिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जीटीओ देख रहा है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट सर, ये एक भ्रम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, वो बोलते हैं कि जी मेरे को रस्सी चढ़ना और इन सब के ऊपर सिलेक्शन ढूंढते हैं, उसके ऊपर सिलेक्शन कम निर्धारित होता है, ज़्यादा आपके आईक्यू लेवल पर होता है, आपका स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी कैसी है उन पर ज़्यादा, आपकी कैलकुलेशंस कैसी हैं, मेंटल एज वेल एज फिजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। कई बच्चे होते हैं जो मेंटल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दे रहे हैं, फिजिकल गायब है, फिजिकल में वो आगे आके काम नहीं कर सकते, ब्लेंड चाहिए सर, मतलब दिमाग और ताकत का मिक्सचर चाहिए। ताकत नहीं भी है, दिमाग और आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका कंट्रीब्यूशन, फिजिकल एंड मेंटल कंट्रीब्यूशन। आप अगर 14 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रहे हो और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बहुत खराब हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपकी कैलकुलेशन बहुत खराब है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेशन बहुत कम हो जाता है, आपका ना ही होता है, ऐसे बच्चे नहीं होते रिकमेंड। अच्छा। ये गलत फहमी है बच्चों के अंदर। अच्छा। ये जो 9 टेस्ट होते हैं सर जी, ये 9 टेस्ट जो टोटल असेसमेंट होती है जीटीओ की, उसको कहते हैं रैंक रेटिंग असेसमेंट। अच्छा। हर 9 टास्क में जीटीओ बैठ करके आपकी रैंकिंग डिसाइड करता है कि देखिए जैसे 10 बच्चे काम कर रहे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा लगा, एक कैंडिडेट बहुत अच्छा है, एक सबसे खराब है, बीच में कौन कैसे रह रहा है, उस तरीके से एक रैंकिंग बना ली गई, और उस रैंकिंग के हिसाब से आपकी क्वालिटीज़, आपका क्या अप्रोच था ग्रुप के अंदर, उस हिसाब से वो ग्रेड भी देते चले गए। लास्ट में रेटिंग, ओवरऑल 9 को देखा। अब देखिए कोई एक स्टूडेंट है जिसका रैंक ऑलमोस्ट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, जबकि आम तौर पर ऐसा होता है कि जो बच्चे फिजिकल में बहुत आगे होते हैं, जो 12-14 मतलब 10 करके 2-4 रिपीट करने वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो मेंटल कंट्रीब्यूशन है या जो उनका पीजीटी या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में उनकी रैंकिंग बहुत नीचे आ जाएगी। अच्छा, तो ये देखा गया है। हाँ, ये जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाता है उसकी वजह से ये लोग रह जाते हैं। दोनों तरीके से काम करना चाहिए सर इनको। तो दोनों का मिक्सचर, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि भाई दोनों मिक्सचर चाहिए, फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दिमाग से मजबूत हो, फिजिकली मजबूत हो, बस ठीक है। वो कोई अगर मुस्टंडा चला जाता है जैसे मेरे जैसा, अरे तो नहीं सर तो बेस्ड ऑन हिज वेट डू यू स्क्रीन आउट मतलब कैंडिडेट्स, मेरा मतलब सवालों का बड़ा सिंपल सा है, इसको सरल भाषा में पूछूं, क्या मोटे कैंडिडेट्स रिकमेंड नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, उससे कोई लेना देना नहीं है रिकमेंडेशन का। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसी कि वेट ज़्यादा था सर, इस पर शायद देख करके मेरे को रिकमेंड नहीं किया है, ऐसा कुछ। कल एक एडमिशन आया था त्रिशूल में, वो 6 फुट लंबा और वेट चेस्ट नंबर 16 जो ऊपर है सर क्लास में, वेट इज क्लोज टू 95 kgs। जी जी। तो रिपीटर था, उसका ये क्वेश्चन था सर, मुझे लगता है मेरे वेट की वजह से नहीं, इसकी वजह से कुछ नहीं है, आपका फिजिकल और मेंटल कंट्रीब्यूशन ठीक है। वेट वाला काम मेडिकल में आएगा, वो मेडिकल बोर्ड का काम है, वो आपको कहेंगे कि आप ओवरवेट हैं, जाइए कम करके आ जाइए 42 दिन में दोबारा दिखा लीजिएगा, तो उससे सिलेक्शन बोर्ड का कोई लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बंदा बहुत मोटा सा है या लंबा चौड़ा है तो वो यार बेकार है। नहीं सर, कोई ऐसा कोई दिमाग में कोई विचार पहले से नहीं रख करके बैठते हैं, ना आपके फिजिकल आउटलुक से, ना आपके सुंदर दिखने से, ना सुंदर दिखने से, ऐसा कोई मतलब एसएसबी में कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। एक आखिरी सवाल, पीजीटी, एफजीटी, ये जो 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 फाइनल ग्रुप टास्क हुआ, हाफ ग्रुप टास्क हुआ, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ, मैंने कई बार आपको कराते हुए देखा है जी, क्योंकि स्टूडियो से सामने दिखता है।
क्यों डर बना हुआ है सर कैंडिडेट्स? हाँ, सबसे ज़्यादा डर इसी वजह से लगता है कैंडिडेट्स को पीजीटी में। हाँ, बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे। डरते क्या है, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इस चीज़ को, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है ये अगर मैं आपको कल ग्राउंड पर ले चल करके दिखाऊं कि क्या वजह हो सकती है, किस वजह से, तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूं कि अगले वाले में समझे आकर के अगले वीडियो में ऑन ग्राउंड इनको बताया जाए कि भाई क्या आप लोग कमी कर देते हो जिसकी वजह से पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी या कमांड टास्क में आप जीटीओ की चॉइस नहीं बन पाते हो। करने को तो आप काम कर ही रहे हो, मगर आपका काम देखने वाले को कितना पसंद आया वो मायने रखता है। थैंक यू सर। एस्पिरेंट्स, ये क्वेश्चन इज टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि सर ये चाह रहे हैं कि ये थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको अपने ही जीटीओ ग्राउंड पे हम समझाएं कि क्या कैंडिडेट्स गलती करते हैं। ऐसे ही सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते रहिए और मैं कैप्टन साहब को क्लास से उठा के वीडियोस आपके लिए बनवाता रहूँगा। एस्पिरेंट्स बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर आप भी अपनी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो सर की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं। कैप्टन एसके सिंह सर के साथ कर्नल पंकज मेहरोत्रा, ये दो दिग्गज एसेसर्स हैं जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू एस्पिरेंट्स। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।